आफत की बारिश जानलेवा साबित। जी हां, इस बारिश को जानलेवा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहाड़ों पर अब कहर मचाने के बाद अब ये बारिश मैदानी क्षेत्रों में भी जान पर भारी पड़ रही है। बुधवार को दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई। बारिश ऐसी हुई कि शहर पानी पानी नजर आए। कई जगहों पर इस बारिश और जल भराव के कारण हादसे हुए। कई लोगों की अलग अलग हादसों में जान भी चली गई। पूरे कार्यक्रम में बताएंगे आपको कि कैसे ये बारिश जानलेवा साबित हो रही है। बात सबसे पहले देश की सबसे हाईटेक शहरों में से एक गुरुग्राम की करते हैं। वैसे तो गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है। साइबर सिटी के रूप में गुरुग्राम की पहचान है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग और हाईटेक सड़कों से ये लैस है। लेकिन बारिश के दिनों में इस शहर की पहचान जल भराव और जाम बन जाते हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि चाहे ये शहर कितना भी हाई प्रोफाइल क्यों ना हो, कितना भी हाईटेक क्यों ना हो, लेकिन जब बारिश यहां पर होती है तो ये शहर बन जाता है एक तालाब। पानी पानी चारों तरफ नजर आता है। गुरुग्राम जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, लेकिन एक बार फिर से बारिश ने इसे इस चमकते हुए शहर की बदहाल तस्वीर को उजागर कर दिया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती हैं वो मौत का कुआं बनी हुई नजर आई। पहला हादसा देर रात उस वक्त हुआ जब एक युवक जिम से लौट रहा था। इस दौरान बारिश के बाद सड़क पर जल भराव हो गया और बिजली का खंभा नजदीक होने के चलते पानी में करंट दौड़ पड़ा। इस करंट की जद में युवक की मौत हो गई। दूसरी दर्दनाक खबर सामने आई सेक्टर 18 से, जहां एक डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट से खाना लेने के लिए जा रहा था। इसी दौरान यहां सड़क पर हुए जलभराव में करंट आ गया और काफी देर तक तड़पने के बाद उसने भी दम तोड़ दिया। वहीं सेक्टर 37 में भी जलभराव के कारण एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ की एक सदस्य की मौत हो गई। और एक और मामला यहीं पर सामने आया है, जहां एक ऑटो ड्राइवर जो है वो एक खड्डे में गिर गया और इस वजह से उसकी भी मौत हो गई। यानी गुरुग्राम में इस तरह से अलग अलग जगह पर मौत के मामले सामने आए हैं और कई जगहों से, सिर्फ गुरुग्राम की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य शहरों में भी इस तरह के कई जगहों पर हालात हैं। लेकिन गुरुग्राम में कितनी खतरनाक ये बारिश साबित हुई है और किस तरह से जानलेवा साबित हुई है, ये हमने आपको बताया। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब गुरुग्राम में स्विमिंग पूल बनी हुई सड़कें नजर आई, वाहन खराब हो गए तो कहीं वाहन तैरते हुए नजर आए हैं, तो अंडरपास में पूरी तरह से पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों में पानी घुस गया। एक तरह से ऐसा लग रहा था मानो बाढ़ यहां पर आ गई हो। साइबर सिटी की ये तस्वीरें, किस तरह के इंतजाम रहे होंगे, क्या कुछ यहां पर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बैठकें बहुत हुई, तमाम दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री भी पिछले दिनों यहां पर आए तो काफी सख्ती के साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर के गए थे। लेकिन हुआ क्या, तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं स्विमिंग पूल बना हुआ नजर आई हैं सड़कें, तो कहीं वाहन जो है वो तैरते हुए नजर आए, तो कहीं घरों में पानी और अंडरपास में भी इसी तरह से पानी ही पानी और जगह जगह पर जाम ही जाम नजर आया। 3 घंटे से ज्यादा हो गया जाम में फंसा हुआ। 1 घंटा तो मुझे राजी चौक से यहाँ तक आने में लगा हुआ। ये पूरे शहर में पानी भरा? सब जगह इस तरह की दिक्कत नहीं है। देख लो आप दिक्कत है। मैं गाड़ी पे इसको बंद करके फिर पैदल लेके जाऊंगा गाड़ी, 2 बार गाड़ी बंद हो चुकी है। इट इज नेम करेक्टली गुड़गांव। जिसने भी नाम रखा है ठीक ही रखा है, गाँव ही है ये। मैं साइबर सिटी से आ रही हूँ। मैं 8:15 बजे निकली थी एंड मैं तब से यही हूँ। एग्जिट 10 पे भी पूरा वाटर लॉक्ड है, ऊपर भी वाटर लॉक्ड है। मेरी सोसाइटी जस्ट यहाँ पे 500 मीटर अवे, बट आई एम नॉट एबल टू रीच। पूरे 2 घंटे और सब जगह यही हाल है। लोगों की कारें बंद पड़ी हैं, बाइकें बंद पड़ी हैं। और ये एक बारिश हुई है, करीब 2.5 घंटे की बारिश हुई होगी बस। इसमें इतना बुरा हाल है प्रशासन। हर जगह पानी पानी है। कम से कम 1.5 फीट पानी होगा। बंद हो रही है, हर जगह बंद पड़ी है। अंडरपास यहाँ पानी भरा हुआ है, इस वाले पूरे रोड पर पानी भरा हुआ है। 2 घंटे हो गए सर जी खड़े हुए। आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आपको इलाकों के पता होता है। गुरुग्राम के अभी तक आप कौन सी एरिया पता लगता है कि पानी भर चुका है? मैं सेक्टर 8 में गया था ड्रॉप करने, स्टाफ को छोड़ने गया था, वहाँ भी पानी भरा हुआ था। वहाँ भी मुश्किल से गाड़ी निकाल के और फिर छोड़ के फिर मैं यहाँ पे लगा के खड़ी कर ली मैंने साइड में। मतलब मैं पुराने गुड़गांव से इधर आया हूँ, लेकिन पुराने गुड़गांव में इतनी बुरी हालत है कि गाड़ी कितनी बार रुकी, कितनी बार, और अब अगर भी यहाँ रुका हूँ यहाँ पानी भरा हुआ है। ये भी पता नहीं कि यहाँ स्मूथली निकल पाए या नहीं निकल पाए।
पास पीछे कॉलोनी में ही घर है, लेकिन बाहर इतना पानी बह रहा है कि पूछो मत। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मानसून की बरसात के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ लोगों के लिए ये बरसात मुसीबत बनकर आई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम रोड, जहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लगातार बरसात के बाद जो जलभराव की स्थिति है उससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं पर आप बस की तस्वीर देख सकते हैं जो कि बरसात के अंदर कहीं ना कहीं खराब हो गई। तो दूसरी तरफ एक लग्जरी कार कहीं ना कहीं पानी के अंदर धराशायी होती नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ तस्वीरें में से आप देख सकते हैं कि लोग अपने जूते लेकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक तमाम नगर निगम और जीएमडी के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की गई थी और उस बैठक के अंदर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस पर गुरुग्राम की सड़कों पर यदि जलभराव हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की होगी जिनके ऊपर पूरे शहर की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बावजूद तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां तक नजर जा रही है वहां तक सड़कों पर सैलाब कहीं ना कहीं पानी का आपको नजर आ रहा होगा। और यही तस्वीरें गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है, जहां लोगों को तमाम जो परेशानियों से जूझना पड़ रहा होगा। और कुछ लोग मैं इनसे भी जान लेता हूँ, क्या नाम है आपका? कितनी परेशानी हो रही बरसात के बाद गुरुग्राम के अंदर लगातार जलभराव और जाम की समस्या? देखिए बहुत बुरा हाल है भैया, यहाँ कोई सरकार काम करके राजी नहीं, कोई विधायक काम करके राजी नहीं, कोई काम करके राजी नहीं। सबको मार दिए, मोदी जी के नाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। कितनी देर से आप इस जाम से या परेशानी से दे रहे हैं? 8 बजे से भैया परेशान। कितना समय आप देखो आप क्या करेंगे? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कितनी देर से परेशानी का कहीं ना कहीं आप ही मंजर देख रहे हैं? बुरा हाल है, तो अपनी लाइफ को लेकर जा रहा हूँ। 8 घंटे से इस बरसात के बाद जाम में आप फंसे हुए। उसके बाद अभी क्या होगा, कोई भी इस तरीके से तैयारी नहीं हुई। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस जाम के साथ जलभराव से भी कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ रहा है और लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक लगातार जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस बरसात के अंदर गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव है तो लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई करनी है, वो प्रशासन और सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत भी हो सकती है। जिस तरीके से गुरुग्राम की जनता आरोप लगा रही थी प्रति वर्ष गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही बरसात के अंदर लोगों को इस परेशानी से दो चार होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हर साल की तरह इस वर्ष भी अधिकारियों ने अपने घर के अंदर बैठकर, अपने दफ्तर के अंदर बैठकर इस योजना को बनाया था कि गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव नहीं होगा। लेकिन लोग कहीं ना कहीं जलभराव के चलते घंटों से परेशान है। आखिरकार इस समस्या का क्या समाधान है, ये हम सरकार से, उन सरकार के नुमाइंदों से जानना चाहते हैं जिन्होंने इस मानसून से पहले इस पूरे रोड मैप को तैयार किया गया था, उन पॉइंट को चिन्हित किया गया था कि गुरुग्राम के इन पॉइंट के ऊपर जलभराव नहीं होगा। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। गुरुग्राम में इस बार मानसून की बारिश जानलेवा साबित हो रही है। सदर थाना से एक मौत की खबर सामने आई, जहां बारिश के बाद जलमग्न हुई एक सड़क के गड्ढे में ऑटो चालक की गिरने से मौत हो गई। मृतक यूपी का रहने वाला था। ऑटो यूनियन ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। जो आज हमारा ऑटो चालक साथी हमारे बीच में नहीं रहा, अपने परिवार से, अपने यार दोस्तों से, अपने संगठन से जो छूटा है, उसका सबसे बड़ा कारण है नगर निगम की फेलियर। एक मुकदमा हम नगर निगम के खिलाफ भी दर्ज करवाएंगे ताकि जो लोग एसी के कमरों में बैठकर मुख्यमंत्री जी को और मंत्रियों को ये सूचना देते हैं कि गुड़गांव में तो सब चीज़ परफेक्ट हो गई है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और ऐसे अधिकारी
जो भी जिम्मेवार है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी। और बारिश की ही वजह से एक और हादसे की खबर सामने आई है। भोंसे पुलिस थाना के गांव आलीपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ग्रामीणों को सूचना मिली कि अरावली की पहाड़ी पर एक गहरी खाई में गिरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। दरअसल खाई में बारिश का ही पानी भरा हुआ था जिसमें ये 3 छात्र डूब गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तीनों छात्र उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 3 बालक दोस्त साथ में थे, वो झरने में नहाने गए और वहीं झरने में ही तीनों एक्सपायर हो गए। और इस चीज का पता नहीं लग पाया वो कैसे क्या हुआ, उस चीज की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसा लग रहा है कि पानी का स्तर थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से वो निकल नहीं पाए, वहीं पे फंस गए हैं। और ये हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारा जिला औरैया और पोस्ट मुरादगंज। नहीं, तीनों नहीं, एक बंदा यूपी का रहने वाला है, आशीष की बेटा था उनका, आशीष यादव। वो आशीष अभी पढ़ाई कर रहा था, अभी तो नाबालग में ही था। उनके पिताजी सिक्योरिटी में काम करते हैं और उनका मतलब बहुत ही मध्यम वर्ग के आदमी थे, उनके साथ बहुत गलत हुआ। एक ही बेटा था उनके साथ। थोड़ा बच्चे नाबालग थे, उनको ना समझ थी, इतनी समझ नहीं थी कि वहाँ पानी इतना होगा, उस वजह से वो समझ नहीं पाए, वो गहराई को समझ नहीं पाए, वहां पे फिसल गए या कुछ हुआ, उसके बीच में उनके साथ हादसा हो गया है। और ये आशीष और उनके साथ 2 बंदे थे, तीनों डेड बॉडी उनकी आ गई। और गुरुग्राम में ही बारिश के कारण सड़क धंस गई, जहां ट्रक पलट गया। बारिश के बाद सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने से लगभग 40 फीट से ज्यादा गहरा खड्डा हो गया और खड्डे में ट्रक पलट गया। बाल बाल बचा है ड्राइवर। तस्वीरें आप देखिए कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं, और हालांकि गनीमत रही यहाँ पर ड्राइवर बच गया। तस्वीरें देखिए, पूरा का पूरा ट्रक जो है वो समा गया है और सड़क का बड़ा हिस्सा धंसने की वजह से यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो ट्रक है वो इसमें पलट गया है और गुरुग्राम से ही तस्वीरें सामने आई हैं। हरियाणा के कई जिलों में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल करके रख दी। बारिश के कारण भारी जलभराव से लोग परेशान नजर आए। फरीदाबाद के बड़खल, करनाल और महेंद्रगढ़ के अलावा भी अलग अलग शहरों से जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और करीना की तस्वीरें हैं, जहां पर तेज बारिश हुई है और अलग अलग जगहों पर जलभराव से भी लोगों को 2-4 होना पड़ा है। कहीं सड़कों पर स्विमिंग पूल बना हुआ नजर आया, तो कहीं गाड़ियां तैरती हुई नजर आई हैं, कहीं किसी तरह की स्थिति। भले ही तस्वीरें अलग अलग शहरों की हों, लेकिन जल भराव से जो स्थिति देखने को मिली है, जो लोगों को परेशानियों से 2-4 होना पड़ा है, वो काफी चिंताजनक है। मौसम की बात करने लगे तो लगातार जो है मौसम हरियाणा में मानसून जबरदस्त तरीके से आई हुई है। पूरे हरियाणा में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन वहीं हम बात करें साफ सफाई की, नालों की सफाई की, प्रशासन दावे तो लगातार कर रहा था, लेकिन जमीनी हकीकत देखते हैं तो वो दावे कहीं ना कहीं हवाई होते नजर आ रहे हैं। जो पूरा रेवाड़ी शहर है पानी में डूबा हुआ है और नालों से जो गंदगी है वो रोड पर आ गई है। बात सिविल हॉस्पिटल की करें, जहां मरीज आते हैं वहां बाहर लगभग 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने अपनी तरफ से वहां मोटर तो लगाई हुई है पानी निकालने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लगातार 7 घंटे से रेवाड़ी में बारिश हो रही है, पानी लगातार भरा हुआ है। बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड का जो रैंप है वहां तक पानी आ गया है। मतलब बात हम चाहे रेलवे स्टेशन की कर ले या एक हमारा धक्का बस्ती है, वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। तो पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन लगातार दावे कर रहा था कि हमने नाले की सफाई कर दी है, लेकिन अगर लोगों की माने तो लोगों का साफ साफ कहना है कि किसी भी नाले की कोई सफाई नहीं की गई है। तो अब नगर परिषद या प्रशासन इस बात को बताए कि आखिर मानसून से पहले नालों की सफाई क्यों नहीं हुई। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कौशिक।
हरियाणा में कल देर रात से हो रही बारिश ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिया है, वहीं आमजन की जो परेशानी वो बढ़ा दिया है। इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ के एएफएसओ ऑफिस के अंदर मौजूद हूं, जहां के हालात मैं आपको दिखाऊंगा कि जल भराव से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि यहाँ के अधिकारियों को आज अपने जो कार्यालय उसकी जो छुट्टी करनी पड़ी। मैं एएफएसओ ऑफिस की जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि पूरा जो ऑफिस है उसके अंदर 2 से 2.5 फुट का जो पानी है फिलहाल जमा है और आने जाने के लिए जो है इनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज अधिकारियों को यहाँ पर जब बकायदा वो छुट्टी करनी पड़ी। कुछ इस ऑफिस के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी, इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार के जो हालात हैं या क्या समय रहते हैं इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसको लेकर दुरुस्त करने के लिए कोई जो कार्य किया गया नहीं किया गया, इस प्रकार से जो कर्मचारी इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भुवन चंद जोशी है। अच्छा, ये क्या किस प्रकार के हालात उत्पन्न हो रहे हैं? 4-5 साल से जो है रिचार्ज बहुत खत्म हो चुका है जी, ना के बराबर है। तो उसको लेकर कोई आपकी तरफ से शिकायतें भी गई होंगी ऑफिस? कई शिकायतें दे दी, कई लिखित तौर पर दे दी, कोई वो नहीं। अच्छा, आज अधिकारी कर्मचारी कोई भी नजर नहीं आ रहा, क्या कारण है? नहीं आए पानी की वजह से, बरसात की वजह से। तो आवागमन किस प्रकार से कर रहे हो आप? आवागमन जी बाहर बैठे हुए हैं, पूरा ऑफिस में पूरा पानी भरा हुआ। अच्छा, तो लगातार जिस प्रकार से हालात 4-5 साल से है, रिचार्ज बोर्ड की दिक्कत है, क्या बारिश के समय आपको लगता था कि भाई इस प्रकार के हालात बनेंगे? उससे पहले अधिकारियों को बताया गया था, लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधरे। तो आगे क्या मांग करते हैं आप? आगे हम ये मांग करते हैं कि पानी की निकासी हो जाए। बिल्कुल, कुछ और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। जो कर्मचारी, इनका कहना है कि हर बार जो हालात है इसी प्रकार से बनते हैं और एक रिचार्ज बोर्ड उसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन वो भी ठप पड़ा हुआ है। तो कुछ और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? बाबूलाल, सरपंच, गांव माजरा कला। अच्छा, किस प्रकार से जो आप हालात देख रहे हैं फर्स्ट ऑफिस के, जो पूरी तरह से जो जलमग्न नजर आ रहा है? ये रिचार्ज बोर्ड रुकने के कारण ना, जितनी बार भी बरसात होती है, अगर 2 आंगल होती है तो भी रुक जाता है। सारी बार यही समस्या रहती है। हम यहाँ के कॉन्ट्रेक्टर भी हैं और सप्लाई के, हमें भी दिक्कत होती है बार बार इस चीज की। अच्छा, लगभग कितने सालों से आप ये देख रहे हैं कि इस प्रकार? 4-5 साल होगी तकरीबन, 4-5 साल से कंटिन्यू यही पोजीशन है। अभी मानसून है वो शुरू हुई है, हाँ। तो अब कितने दिनों तक ये परेशानी ऐसे जब तक मानसून रहेगी, जब तक बरसात यही रहेगी कंटिन्यू। तो आमजन अपना काम करवाने के लिए आता है, उसको तो भी पानी के अंदर से जाते, दिक्कत होती है उनको। कई बार तो ऑफिस में पानी घुस जाता है तो छुट्टी भी करनी पड़ती है। तो आज छुट्टी करनी पड़ी है? आज छुट्टी करनी पड़ी इस चीज को लेकर, पूरा पानी भरा हुआ है। बिल्कुल जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो इससे भी खासा परेशान है, वो नजर आ रहे हैं। और हालात देखिए कि आप पूरे जो एएफएसओ ऑफिस है इसके अंदर जो 2 से 2.5 फुट जो पानी है वो खड़ा हुआ आपको नजर आएगा, और इससे कहीं ना कहीं जो बीमारियां उनका भी खतरा बढ़ जाता है। साथ ही जो आमजन यहाँ पर काम करवाने के लिए आता है उसको भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज इसी जल भराव के कारण जो इस कार्यालय की वो छुट्टी की गई है। इससे ज्यादा और आ सकता है, बारिश का मौसम है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बात की जाए मैम, तो यहाँ पर एक रिचार्ज बोर्ड बताया जिसके कारण ये जो समस्या है, उसको लेकर कुछ लिखा गया हो अधिकारियों को? रिचार्ज बोर्ड तो मेरे नोटिस में तो नहीं है, पर मैंने जो मेरे सामने जैसे जल भराव का ये सिस्टम हुआ तो मैंने लिखा है। अच्छा, आपने एसडीएम साहब या किसी अन्य अधिकारियों से बात? हमारे डीएफएससी साहब को लिखा है, और पीछे 15-20 दिन पहले एसडीएम साहब ने मेरे को बुलाया था अपनी कोठी पर यहाँ साफ सफाई का, और तो उसी समय भी मैंने एसडीएम साहब को कहा था अभी सर हमारा कार्यालय बहुत नीचा है, अभी बारिश के दिनों में तो पानी भी बहुत ज्यादा भर जाएगा। तो ये बताया था एसडीएम साहब को, मैंने बताया था मौखिक तौर पर, एसडीएम साहब ने मेरे को बुलाया था। बिल्कुल, ये इंचार्ज हमारे साथ थे, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अधिकारियों को अवगत करवाया गया, बाकायदा जो एसडीएम है उन तक भी ये बात है वो पहुंची हुई है, लेकिन समाधान अभी तक किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है। अगर बात की जाए महेंद्रगढ़ शहर में, तो कई सड़कें हैं वो भी लबालब पानी से भरी हुई आपको नजर आएंगी। साथ ही जो सीवर है वो ओवरफ्लो होता हुआ नजर आएगा। तो जो बारिश हुई है मानसून की, इसने कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के तमाम उन दावों की पोल खोल कर रख दी है, जिसमें यह कहा गया था कि अब की बार शहर के अंदर जो जल भराव की स्थिति है उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़। मानसून के आते ही जहां एक तरफ लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अब दूसरी ओर जल भराव की समस्या लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर, और आप देख सकते हैं जो बस स्टैंड के हालात हैं यहाँ पर किस तरीके से बने हुए हैं, जो जल भराव की स्थिति है यहाँ पे कितनी भयंकर बनी हुई है। आपको बता दें कल देर रात से हुई रिमझिम बरसात के बाद जो जल भराव की समस्या है यहाँ पर भयंकर रूप लेता हुआ नजर आ रही है। जहां भी हल्की बरसात के बाद ही बस अड्डे का ये हाल है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बरसात तेज होगी तो उस समय पे कैसे हालात होंगे। जहां भारी बस स्टैंड के ये हाल है, तो आप देख सकते हैं जो दफ्तरों तक जो अंदर पानी है वह घुस चुका है। लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं
यहाँ पर खड़े हैं, बसेस का इंतजार कर रहे हैं कि बस यहाँ आए और वो बस पकड़े। और जहाँ आप देख रहे होंगे, जहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं, यहाँ पर लोगों का तांता जो है बंधा रहता है, लेकिन जल भराव की समस्या के बाद आप देख पा रहे होंगे एक भी लोग जो सामने मौजूद नहीं आ रहा। वहाँ पे आप सामने भी देख पा रहे होंगे बस स्टैंड का जो बस स्टैंड से निकलते हुए रेलवे स्टेशन की ओर जो रास्ता जाता है, वहाँ पर इस गंदे पानी से होते हुए लोगों को जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं एक एलर्जी का बड़ा कारण जो है ये गंदा पानी बन सकता है। लोग काफ़ी परेशान हैं। दूसरी ओर आप देख पा रहे होंगे लोग बस पकड़ने के लिए पहुँच रहे हैं यहाँ पे, और जो है पानी से बाहर खड़े हैं कि जो बसेज हैं गेट पे आएंगी तो वो पकड़ेंगे। आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा, पानी भरा हुआ है, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत दिक्कत हो रही है निकलने में, कपड़े गंदे हो रहे हैं, बच्चों को लेके भी दिक्कत हो रही है। अब आप बस से जाने वाले हैं ट्रेन से? हम यहाँ से तो पैदल जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? रेलवे स्टेशन तक? हाँ। पानी भरा हुआ है, कैसे जाएंगे? अब जाएंगे कैसे ना कैसे करके, दिक्कत गंदे पानी में से निकल के जाना पड़ेगा। जी। आपका क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम संजय कुमार है। संजय भाई, पानी भरा हुआ है, कितनी परेशानी? जी मेरे को जो ना पैंट उठा के मतलब चलना पड़ रहा है, मतलब इतनी गहरी पानी है, मतलब ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पे। हम लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं। हल्की सी बरसात में ना आम नागरिक के लिए वैसा कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पे जो हम एक आम है जो कह सके, वैसा कोई है नहीं। पानी भरने से बहुत परेशानी आ रही है। आपका क्या नाम है भैया? जी राजकुमार। राजकुमार भाई, कहाँ जा रहे हो? जी जा रहे मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन के बस से जाओगे, किससे जाओगे? ट्रेन से। ट्रेन से जाओगे। ट्रेन तक पहुँचने में ये गंदा पानी पार करके जाना पड़ेगा, कितनी परेशानी? परेशानी बहुत है सर। जी जी एलर्जी का भी कारण बनेगा ना सर। नगर निगम कह रहा था इस बार पानी देखने के लिए नहीं मिलेगा शहर को। क्या है सर, ये क्या है? झूठे दावे सब झूठे दावे, झूठे दावे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं गंदे पानी में से होते हुए निकलते जा रहे हैं, तो वहीं तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बस का इंतजार कर रहे हैं कि लोग बस यहाँ पे आएगी तब जाकर वो अपनी बसें पकड़ेंगे, क्योंकि खड़े होने तक की जगह नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? अनिल कुमार। अनिल भाई, पानी भरा हुआ है, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है जी। अभी बस से जाने वाले हैं? हाँ जी। हरिद्वार। हरिद्वार जाएंगे। अभी टिकट लेने गए थे, कैसे गए थे? पानी में डूब के। अभी यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं लोग। तमाम भोले भी मौजूद हैं हमारे साथ, कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है भैया? राजू नाम है जी। बस की भी दिक्कत है और वैसे भी दिक्कत है। टिकट लेने कैसे पहुंचे, क्योंकि पानी दफ्तर तक घुसा हुआ है? पानी के अंदर। पानी के अंदर। अभी नगर निगम के दावे थे कि इस बार पूरे शहर में पानी देखने के लिए नहीं मिलेगा बरसात में। देखो आपके सामने है जो कुछ भी है, आप देख ही पा रहे न्यूज की तरफ से, जो आप भी देख सकते हो इस चीज के लिए भाई कितनी अच्छी तरक्की हुई है, कितनी नहीं हुई है। आपका क्या नाम बोले? राज। कावड़ लेने जा रहे हो, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है पानी की वजह से। कितनी तेज बरसात हुई, ईमानदारी से बताओ? कोई रात को ज्यादा तेज बरसात हुई या हल्की बरसात हुई? तेज हुई। तेज हुई है। रात को 15-20 मिनट के लिए तेज हुई, उसके बाद बारिश रिमझिम रही है। ये बात तो है, पूरी रात हुई है बारिश। रिमझिम बारिश हुई है। इतना पानी भरने का कोई वो नहीं था। आपके क्या नाम है भैया? थोड़ा सा आपके क्या नाम है? दयाचंद। दयाचंद भाई, ईमानदारी से बताओ, रात को कितनी कोई ज्यादा तेज हुई? हुई थी। अगर ऐसा ही है तो यहाँ तो पानी भर जाएगा दुनिया भर का। अभी तो चालू हुई है। अच्छा ये और बताओ, बस अड्डे का ये हाल है कि पूरे शहर का ये हाल? शहर का ये हाल है पूरे का। हर जगह पानी भरे हुए हैं। नगर निगम के पक्के ठोस दावे की बार ये कर रही थी। सब फेल है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सरकार का ही फेल है। जनता कितनी परेशान हो रही है पानी भरने से? कभी बस घर वो कर देते, कैंसिल कर देते, कभी किसी को कुछ कर देते। पानी अभी पानी भरा हुआ है, दफ्तर तक टिकट काउंटर तक जो है पानी जा रहा है। सब में पानी है, पूरे शहर में पानी भर रहा है, रास्ता नहीं है निकलने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को जल भराव की समस्या अब बहुत ज्यादा परेशान करने लगी है। जनता आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए इस गंदे पानी में से होते हुए जा रही है। तमाम भोले के पुजारी कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जहां इससे पहले दावे किए यह भी जा रहे थे कि कावड़ियों के लिए पूरी सुविधा जो है दी जाएगी, लेकिन जब कावड़ जाने लगी हैं तो आप देख सकते हैं क्या बस अड्डे के हाल है। जहां बस अड्डे के ये हाल है तो वहीं आपको बताऊं कि पूरे शहर जो है हल्की सी बरसात के बाद ही जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो नगर निगम के इस बार दावे थे कि अब की बरसातों में लोगों को पानी का जल भराव का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां बस अड्डे पे लोगों के हालात हैं तो वहीं आपको बता दें कि रोडों पर भी जल भराव के कारण लोगों को घंटों जामों में
खड़ा रहना पड़ रहा है। अब देखना ये होता है क्योंकि बरसात का मौसम तो अभी शुरू हुआ है और अभी से जो हालात हैं बिगड़ रहे हैं। अब देखना ये होता है कि आगे जो नगर निगम के जो दावे हैं उनकी पोल ऐसी ही खुलती नजर आती है कि कहीं कुछ हद तक वे अपने दावों पर खरे भी उतर पाएंगे। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। तो अलग अलग शहरों से, ग्राउंड जीरो से भी आपने रिपोर्ट्स देखी। शहर शहर बारिश के पानी का कहर दिखाई दिया और साइबर सिटी में सबसे ज्यादा बुरा हाल यहां तो 9 लोगों की बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से जान चली गई। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं बल्कि परिवारों का उजड़ना, सपनों का टूटना और एक सिस्टम की नाकामी का परिचय है। आखिर कब तक इस तरह से नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या इन मौतों के लिए किसी को जवाबदेह ठहराया जाएगा या नहीं? या फिर अगले साल भी इसी तरह से बारिश में यही मंजर देखने को मिलेगा? इन सवालों का जवाब कब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये फिलहाल मालूम नहीं। लेकिन फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।